जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी हम सभी के रक्षक होते हैं, हमें अपने सभी संकटों से दूर करते हैं हनुमान जी। चाहे हम कितने ही बड़े समस्या में क्यों ना पड़े हों, हनुमान जी हमें उस समस्या से ज़रूर उभारते हैं। एक ऐसा ही काफ़ी चमत्कारिक अनुभव हमें एक पंडित जी से सुनने को मिला। मेरे पिताजी का एक बार एक मंदिर में जाना हुआ था, जहाँ के पंडित जी ने अपना एक अनुभव शेयर किया और उन्होंने साथ ही बताया कि किस प्रकार से अगर हम हनुमान जी की साधना करें तो हमें भक्ति का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, जो कि है suhani_भारद्वाज। आपको वहाँ पे और भी अन्य इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। तो मेरे पिताजी का एक बार एक मंदिर में जाना हुआ था, जहाँ के पुजारी जी ने एक काफ़ी अच्छी बात बताई, एक काफ़ी अच्छी घटना ये बताई अपनी। उन्होंने बताया कि हनुमान जी को हमें माँ बाप मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार से हमारे जो माता पिता होते हैं वो हमारी रक्षा करते हैं, हमें हमारे सभी संकटों में हमारी सहायता करते हैं और कभी भी हमें परेशान नहीं देखना चाहते, उसी तरह से हमें हनुमान जी को भी अपनी माता पिता का स्वरूप मानना चाहिए और उनकी उसी भक्ति और लग्न से उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। कई भक्त ऐसे होते हैं हनुमान जी के जो कि उनकी पूजा करते तो हैं, लेकिन उनके मन में अनेकों प्रकार की शंकाएं रहती हैं कि अगर इस तरह से हम भक्ति कर रहे हैं तो क्या हनुमान जी हमारी भक्ति स्वीकार कर रहे हैं, नहीं कर रहे, या फिर भक्ति करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कई ऐसे भक्त, अनेकों प्रकार के उनके मन में उधेड़ बुन चलती रहती है, लेकिन इन सब उधेड़ बुन से आप बाहर निकलिए और हनुमान जी की उस प्रकार से भक्ति करिए जैसे कि वो आप स्वयं आपके माता पिता हों। पंडित जी ने यहाँ पे बताया कि जैसे माता का जो स्वभाव होता है कि वो आपको अगर थोड़ा सा भी डांट सकती हैं, फटकार सकती हैं, थप्पड़ मार सकती हैं, लेकिन उनके जो अंदर का जो प्रेम है आपके लिए वो कभी नहीं बदल सकता। वो ऊपर से भले ही आपको डांट सकती हैं, अग्रेसिव हो सकती हैं, लेकिन अंदर से आपके लिए जो उनका प्रेम है वो कभी भी नहीं बदल सकता, वो कभी भी ना तो घट सकता है। बाबा ये बात नहीं, नाराज हो गया, माँ के फिर भी दिल में ऊपर से डांट मार देंगे, थप्पड़ मार देंगे, पर आंतरिक भाव से बहुत प्रेम, उसी मेरे बाबा भी हैं ये। तो माता का प्रेम, जिस प्रकार से माता का प्रेम आपके लिए है उसी प्रकार से हनुमान जी का प्रेम आपके लिए है। अगर आप किसी दिन अपने माँ बाप से रूठ जाएं, आप भोजन ना करें तो आपके माता पिता को बेचैनी होने लग जाती है। अगर आप अपने माता पिता से बात ना करें, उनसे नाराज़ हो जाएं, तो माता पिता को बेचैनी होने लग जाती है। उसी प्रकार से अगर आप हनुमान जी का ध्यान ना करें, उनकी भक्ति ना करें, तो हनुमान जी भी बेचैन होने लग जाते हैं। उनको चिंता होने लग जाती है कि भक्त को क्या हुआ है, वो किसी संकट में तो नहीं पड़ा। कि माता पिता अपने बच्चों को कभी भी संकट में नहीं देखना चाहते, वो हमेशा यही चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो उसको हर सक्सेस मिले, उसको दुनिया में कोई भी दुख ना मिले। हर माँ बाप यही चाहते हैं। तो हनुमान जी भी आपके माँ बाप ही हैं। और कई भक्त तो ऐसे कहते हैं कि हनुमान जी ने तो हमें दुख दे दिया, हनुमान जी तो चाहते ही नहीं कि हम सुख में हो। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कहिएगा, ऐसे विचार अपने मन में बिल्कुल भी मत रखिएगा कि हनुमान जी चाहते हैं कि आप दुख में रहें या फिर हनुमान जी तो आपको दुख देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हनुमान जी आपको बिल्कुल भी दुख में नहीं देखना चाहते, वो तो आपके माता पिता के जैसे हैं। फिर कुछ भक्त ऐसे हैं जो कि हनुमान जी के दर्शन पाना चाहते हैं, हनुमान जी के दर्शन के इच्छुक हैं कि इस कलयुग में, इस जनरेशन में कोई भी व्यक्ति जो भक्ति कर रहा है हनुमान जी की, वो इस उद्देश्य से भक्ति नहीं कर रहा कि उसे हनुमान जी के दर्शन प्राप्त होंगे। वो इस उद्देश्य से कर रहा है भक्ति कि हमें मेरी मनचाही चीज़ प्राप्त हो जाए, मेरी जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारी पूर्ण हो जाएं। तो आपकी इच्छाएं, आपकी जितनी भी चाहते हैं वो पूर्ण तो हो जाएंगी, लेकिन हनुमान जी की भक्ति जब आप करें तो इस माइंडसेट के साथ ना करें कि आपकी जो चीज़ है वो आपको प्राप्त हो जाए। इस माइंडसेट के साथ करें कि हनुमान जी आपको दर्शन दें, हनुमान जी की भक्ति आपको प्राप्त हो, हनुमान जी की सीख आपको मिले। तो कई भक्तों को तो मैंने देखा है कि वो अपनी
विशेज़, अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेके हनुमान जी के मंदिर जाते हैं कि हमें ये दे दो भगवान, हमें वो दे दो भगवान। लेकिन ऐसे करने से नहीं होगा। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी चीज़ें पूर्ण क्यों नहीं हो रही हैं। आपको बस ये सोचना है कि हनुमान जी हमें दर्शन कब देंगे, या फिर हनुमान जी के हमें दर्शन कब प्राप्त होंगे, हमें हनुमान जी की भक्ति प्राप्त कब होगी। आपको यही वाला माइंडसेट लेके हनुमान जी की भक्ति करनी है। हम बाबा को भी, हम अपने देवताओं को भी वही करते हैं। कोई भगवान अपनी स्वेच्छा से भगवान के दर्शन के लिए कोई नहीं जाता। कोई नहीं चाहता कि प्रभु मेरे को दर्शन दीजिए, आप मेरे सामने आइए, मेरे को भक्ति दीजिए। नहीं नहीं नहीं। पंडित जी ने एक बात बताई कि हमें हनुमान जी के दर्शन कब प्राप्त होंगे। हम जैसे ही हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो हम भगवान को अपने पहले शब्द यही कहते हैं कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो। तो हम तो भगवान को एक लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा देते हैं कि लो भगवान इसको पूर्ण करो। तो भगवान तो पहले उसकी पूर्ति में लग जाते हैं। जब वो चीज़ पूर्ण हो जाएगी उसके बाद भगवान आपको दर्शन देंगे। तो जब आपने भगवान के हाथ में इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा दी है, जैसे कि हम अपने माँ बाप को अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ाते हैं कि मुझे ये कपड़े चाहिए या फिर मुझे वो सामान चाहिए, तो पहले माँ बाप उसकी पूर्ति में लग जाते हैं कि चलो हमें अपने बच्चे को ये ख़रीद कर देना है। वैसे ही भगवान भी करते हैं। आप जब उनके हाथ में लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा देते हैं तो भगवान उसकी पूर्ति में लग जाते हैं। तो फिर आप कहते हैं कि भगवान तो पूरा ही नहीं कर रहे, भगवान तो हमने तो भगवान को कह दिया लेकिन भगवान तो पूरा ही नहीं कर रहे। तो वो एक उचित समय देख रहे होते हैं, वो आपको उसके काबिल बना रहे होते हैं कि आप जब उसके काबिल बन जाए तब वो आपको वो चीज़ प्रदान करते हैं। वो इतनी बड़ी लिस्ट पहले ही बता देंगे उनको, मेरे को ये चाहिए, तो पहले उसको पूरी करने में ही माँ बाप लग जाते हैं, बाबा उसी में लग जाते हैं मैं क्या क्या पूरा करूं। जैसे समय आता है, जैसे उसके अपने कर्म होते हैं, उसी के आधार से फिर वो प्रभु उसका परिपूर्ण काम करते हैं। ये बात नहीं, दर्शन देंगे आपको। अगर आप सांचे प्रेम आपका मन है और जिस भाव से आप पूजा करेंगे, आपको उसी प्रकार से उसी रूप में आपको दर्शन देगा। और अगर आपको इनका पूर्ण इंटरव्यू सुनना है तो ये हनुमान भक्ति चैनल पे है, और साथ ही आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। आप वहाँ से जाके इस फुल इंटरव्यू को सुन सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।